देखिए आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सबसे पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डेटा टाइप्स होती क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो देयर वर थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन वाज बिल्ट इन डेटा टाइप और प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं जिसको। उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज थी, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये सारी कैटेगरीज बिलोंग टू बिल्ट इन डेटा टाइप्स। उसके बाद सेकंड built-in data. कैटेगरी थी डिराइव्ड डेटा टाइप, जिसके अंदर हमने किया एरेज। डिराइव्ड डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है, वही जो बिल्ट इन डेटा टाइप है उसी को हम यूज करते हैं, सिर्फ उसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। जैसे इंटीजर में हम एक सिंगल वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं, तो एरे के अंदर हम मल्टीपल इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हैं या मल्टीपल फ्लोट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। दैट वी कॉल्ड एज डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है। तो थर्ड कैटेगरी वाज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। User defined. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? जो यूजर मींस हम लोग या कोई भी प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाता है, वो अपने कन्वीनियंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नई डेटा टाइप क्रिएट करेगा। अब नई डेटा टाइप वो कैसे क्रिएट करेगा? बेसिकली वही फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, बेसिक डेटा टाइप्स, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल वही हैं। उसको छोड़ के और कोई डेटा टाइप नहीं है, उन्हीं को क्लब करके हम एक नई डेटा टाइप बना सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और फर्स्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज स्ट्रक्चर्स। ऐसे बहुत सारी हैं, यूनियम्स है, एनम है, बहुत सारी हैं, तो हम वन बाय वन करेंगे सारी। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। Type. अब सपोज हम किसी बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल से आपको रिलेट करके बताता हूँ इसको, स्ट्रक्चर को। एक बुक की इंफॉर्मेशन, आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर बुक की इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है और प्रिंट करनी है। अब एक बुक की इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? बुक का टाइटल होता है, बुक का नाम होता है, जो भी जो टाइटल होता है उसका। सपोज हम लेटर सी पढ़ रहे हैं, तो बुक का टाइटल क्या है? लेटर सी, बुक का नाम। C. उसके बाद उसके ऑथर का नाम होता है, Author का नाम. जैसे लेटर सी के ऑथर का नाम है यशवंत कनत्कर। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, उसकी कॉस्ट होती है, नेम ऑफ द पब्लिशर होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके, जो उसको डिफाइन करते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन की में क्या क्या आएगा? रोल नंबर आएगा, नेम, एड्रेस, एज, जेंडर, क्लास, बहुत सारे, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो हम बुक्स की एग्जांपल की बात करेंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो मैं उसी से आपको ये क्लियर करूंगा स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्या होती है। तो बुक के केस में हम एज्यूम करते हैं कि हमने तीन चीजें स्टोर करनी है। क्या क्या स्टोर करना है? द नेम ऑफ द बुक, प्राइस ऑफ द बुक एंड कॉस्ट ऑफ द बुक। कोई भी एक बुक है, उसकी कॉस्ट स्टोर करनी है, उसका प्राइस प्राइस स्टोर करना है, उसके नंबर ऑफ पेजेस स्टोर करने हैं, और उसका टाइटल और नेम स्टोर करना है हम कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। उसके लिए एक ऑप्शन क्या है हमारे पास? सबके लिए अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। जैसे नेम के लिए क्या आ जाएगा? कैर। ये तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे। फर्स्ट इज कैर नेम, Characters. इसमें हम बुक का नाम स्टोर करवा देंगे या टाइटल स्टोर करवा देंगे। उसके बाद लेंगे इंट प्राइस। प्राइस इंटीजर में भी हो सकती है या फिर फ्लोट में भी हो और सकती है, फ्लोट में ले float लें। में. ठीक है। उसको प्राइस के लिए एक अलग वेरिएबल ले लिया, फ्लोट। और उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस के लिए उसकी डेटा टाइप हम इंटीजर ही लेते हैं। ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल्स लेंगे हम। अभी मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बेसिक बिल्ट डेटा टाइप की बात ही कर रहा हूँ। तो तीन डिफरेंट वेरिएबल्स मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर दिए, तो उसमें स्टोर करवा दूंगा। नेम वेरिएबल में उसका नाम स्टोर हो जाएगा, प्राइस में उसका प्राइस स्टोर हो जाएगा, और पेजेस में उसके नंबर ऑफ पेजेस स्टोर हो जाएंगे। ये तीन Storage. तीन एट्रीब्यूट्स हैं। अगर अब मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, मैंने नेम ऑफ द पब्लिशर भी स्टोर करना है, तो उसके लिए एक और कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे। मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन बुक Yes. की स्टोर करवानी है, उसके लिए अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो सपोज एक बुक की 50 टाइप की इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर करनी है, तो मुझे 50 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़े। तो 50 ठीक है। तो इतने अलग अलग करनी होंगी. वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, उनको डिफाइन करना, उनमें वैल्यू इनपुट करना, उनकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम बन जाता है। ठीक है। अगर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो स्टूडेंट के 50 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी बन सकते हैं। तो वो 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इनपुट करवानी पड़ेगी, डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट एस, ये सब कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए वी हैव द ऑप्शन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।
इसमें हम क्या करेंगे, एक नई डेटा टाइप बना देंगे जिसमें हमने जो जो चीजें हमें चाहिए उन सबको हम क्लब कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जैसे हमारे इस एग्जांपल के केस में हमें 3 चीजें चाहिए। नेम ऑफ द बुक दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टर डेटा टाइप, प्राइस ऑफ द बुक, कैरेक्टर्स, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस रिप्रेजेंटेड और बाय पेजेस इंटीजर। तो हम ये अज्यूम करते हैं हमारे पास ये इन 3 डेटा। एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम तीनों को क्लब करके एक नई डेटा टाइप बना देंगे, दैट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो हमने बनाया। नया कुछ नहीं बनाया, जो ऑलरेडी बिल्ट इन है उसी को यूज करके हमने नया बनाया। जैसे एरे है, एरे में हमने नया कुछ नहीं किया, वही इंटीजर लिया, कैरेक्टर लिया, फ्लोट लिया, सिर्फ उसका साइज एक्सपेंड कर दिया, एक की जगह 10 नंबर स्टोर कर दिए एक ही साथ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं, क्रिएट कैसे किया जाए। स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए ये एक कीवर्ड यूज होता है। कीवर्ड आपको पता है ना, द फिक्स्ड वर्ड्स दैट हैव Yes, sir. फिक्स्ड मीनिंग्स इन सी कंपाइलर। जैसे इफ है, ओके एल्स है, फ्लोट है, कैर है, इसी तरह से स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, द डिक्लेरेशन और क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। फर्स्ट पार्ट इज declaration or creation of a structure and second part is accessing of structure elements। सबसे पहला पार्ट स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है, डिक्लेयर कैसे करना है, उसको क्रिएट कैसे करना है, और दूसरा पार्ट उसको यूज कैसे करना है। ये दो चीजें मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ आपको विद एग्जांपल्स। फर्स्ट पार्ट इज डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग अ डिक्लेरेशन और क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर वेरिएबल भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का ये सिंटैक्स है, ये तरीका है। दिस इज द जनरल सिंटैक्स। सबसे पहले लिखा जाता है कीवर्ड स्ट्रक्ट, STRUCT, ठीक है। नोट करने की जरूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड द नोट्स। मैं मूडल पे इसको अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड करके उसको यूज कर लेना, नोट्स समझ लो अच्छे से। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है और उसके बाद आगे स्ट्रक्चर नेम, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे आप वेरिएबल्स के नाम रखते हो ना, ऐसे ही आप स्ट्रक्चर का नाम भी कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। ये लेस देन ग्रेटर देन साइन नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, का नाम। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम जो भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट आती है, ब्रैकेट के बाद वन बाय वन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, या स्ट्रक्चर मेंबर्स भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर्स और एलिमेंट्स को वन बाय वन आपने डिफाइन करना है। जैसे पहला एलिमेंट लिखना है कुछ भी, उसके आगे सेमीकोलन आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट लिखना है सेमीकोलन, तीसरा एलिमेंट सेमीकोलन, सो ऑन। कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये कर ब्रैकेट सकते हैं। क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेमीकोलन शुड बी देयर। स्ट्रक्चर को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाना। ये दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, ये सर ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैं एग्जांपल करवाता हूँ, जो बुक की एग्जांपल हमने ली है उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा। ये जनरल फॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चर ये समझाया ये जनरल सिंटैक्स है। अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। वही बुक का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर उसके आगे ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम बुक। स्ट्रक्चर का नाम मैंने बुक रख दिया, क्योंकि बुक की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा ले तो बुक रख। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो स्टूडेंट रख लो, STU रख लो, बी रख लो, BOOK बुक रख लो, बुक्स रख लो, आपकी चॉइस। स्ट्रक्चर का नाम, तो स्ट्रक्चर का नाम आ गया बुक। उसके बाद वही ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रेसेस वन बाय वन ऑल द एलिमेंट्स। कितनी चीजें हमें चाहिए, तो हमने ऊपर एग्जांपल में डिसाइड 3 किया था कि वी हैव टू स्टोर द 3 थिंग्स, नाम, नेम नंबर ऑफ ऑफ द बुक, पेजेस, प्राइस प्राइस, एंड प्राइस। ठीक है। पहला हमने डिफाइन कर दिया कैर नेम, कैर डेटा टाइप होगी नेम, उसके बाद सेमीकोलन। ये आ गया पहला एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर एलिमेंट और स्ट्रक्चर मेंबर। स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफाइन करते हैं दैट आर कॉल्ड एज मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। दूसरा ले लिया फ्लोट, प्राइस, लास्ट आगे सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना आपने। थर्ड वन इज इंट, पेजेस, सेमीकोलन, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और फिर लास्ट में अगेन सेमीकोलन। ये Semicolon. स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया, खाली स्ट्रक्चर डिक्लेयर हुआ है ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
तो एक स्ट्रक्चर के अंदर हम कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। हमने 3 किए हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। अब इसके वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। ये स्टेटमेंट्स अच्छे से देखो, जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखो। क्या लिखा है मैंने? स्ट्रक्ट बुक बुक B1 B1 सेमीकोलन। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आपको पता है वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होती है? जिसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर डिक्लेयर करते करते ठीक हैं। है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? सबसे पहले उसकी डेटा टाइप लिखी जाती है, फिर स्पेस डेटा टाइप लिखते हैं, नेम ऑफ द वेरिएबल। उसका उसका वेरिएबल का नाम। नाम। जैसे ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, इन टेक्स्ट मी बड़ा गंदा सुपना राती ना आया ना, ठीक है, कोई मी करने की जाने कभी मैं इधर देखो ना कि लोगों का जाना बंद कर दो, लोग हम नाम नहीं जानते इन टेक्स्ट। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया x नाम का और इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ये आपने इंटीजर। किया है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों 101% सेम स्टेटमेंट्स। फर्क क्या है? इसमें हमने जो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x और उसकी डेटा टाइप सिंपल ली इंटीजर। दिस इज बिल्ट इन डेटा टाइप और फंडामेंटल डेटा टाइप बिल्ट इन। इंटीजर। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया b1, ठीक है, ये और b1 की डेटा टाइप क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्ट बुक। यूजर डिफाइंड। अब स्ट्रक्ट बुक एक डेटा टाइप बन गई अपने आप में। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, इसी तरह से अब हमारे इस केस में स्ट्रक्ट बुक इज अ न्यू डेटा टाइप, दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हमने क्रिएट किया। बाकी काम सेम है सभी का। इंट है, वो क्या डिसाइड करता है कि एक वेरिएबल लेंगे, उसका साइज कितना होगा, उसकी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होगी, वो स्टोर कैसे होगा, वो सारा डिफाइन करता है। जैसे मैंने इंट एक्स लिखा तो यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि एक्स में इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर हो सकती हैं। इसका जो साइज होगा वो 2 बाइट्स होगा या 4 बाइट्स होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर, और उसकी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन %d होगी। ये डिफाइन हो जाता है। इसी तरह से इस स्टेटमेंट के अंदर भी हमने क्या स्ट्रक्ट किया है? बुक। एक वेरिएबल क्रिएट किया b1 वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट बुक, जो यहाँ पे आपने यूज स्ट्रक्ट बुक। किया है। जो यहाँ पे लिखा है वो डेटा टाइप बन जाएगी नहीं। स्ट्रक्ट बुक लिखा है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिखा है, स्ट्रक्ट एस लिखा है, स्ट्रक्ट बी लिखा है, तो वो अपने आप में एक नई डेटा टाइप बन जाएगी। तो ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा एक b1। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे आप बताओ, जैसे मैंने इंट x लिखा तो मींस x को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स होती है ना, क्योंकि अच्छा डिफाइंड है, इंटीजर का साइज डिफाइंड है। जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तभी उसको मेमोरी एलोकेट होती है। अब हो स्ट्रक्चर का जाता है। वेरिएबल b1 क्रिएट किया तो अब इसको भी मेमोरी एलोकेट होगी यहीं पे। जब ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तब उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती। इस टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। मेमोरी एलोकेट होती है जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो b1 को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। बट b1 को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? जितनी मेमोरी कितने स्ट्रक्ट का? बुक की है, क्योंकि डेटा टाइप तो स्ट्रक्ट बुक है ना। जितनी स्ट्रक्ट बुक के एक इंस्टांस को मेमोरी एलोकेट होगी, दैट विल बी द साइज ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड टू वेरिएबल b1। अब कितनी मेमोरी एलोकेट होगी b1 को? अब b1 क्या है? एक वेरिएबल है। अब b1 अपने आप में एक सिंगल वेरिएबल नहीं है। b1 एक बुक का वेरिएबल है जिसमें उसका नाम भी डिफाइन करना है, उसकी प्राइस भी डिफाइन करनी है और उसके नंबर ऑफ पेजेस भी डिफाइन करने। पेजेस इस भी डिपेंड b1 के करना है। साथ ये 3 चीजें एसोसिएटेड हैं। b1 अपने आप में सिंगल वेरिएबल नहीं है। जैसे x एक सिंगल वेरिएबल होता है, वो सिंगल वैल्यू लेता है। b1 सिंगल वैल्यू नहीं लेगा। b1 में अब 3 वैल्यूज होंगी। b1 में क्या क्या होगा? b1 का नाम होगा, b1 की प्राइस होगी और b1 के नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो b1 को मेमोरी एलोकेट होती नंबर है ऑफ पेजेस होंगे। जितनी मेमोरी ये सबको ऐड करके बने। इन तीनों को ऐड करके कितनी मेमोरी बनेगी? बताओ जरा। हाउ मेनी बाइट्स?
कैरेक्टर को कितनी होती है? इम्तियाज, यस सर, कैरेक्टर को ये 1 कितनी? बाइट सर, 1 बाइट, ठीक है। फ्लोट को? 1 बाइट 2 सर, 4 फ्लोट 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 2 4 4 बाइट्स। और इंटीजर को? हाँ 2 2 बाइट्स 7 हो गया टोटल, टोटल 7। तो B1 को कितनी मेमोरी एलोकेट 7 होगी? 7 बाइट्स। 7 बाइट 7 जैसे बाइट। x को यहाँ पे 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी क्योंकि इंटीजर है, उसका साइज 2 बाइट्स है। तो B1 को 7 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी क्योंकि 7 B1 जो बाइट की डेटा टाइप है स्ट्रक्ट बुक है, स्ट्रक्ट बुक का साइज 7 बाइट्स। 7 बाइट। पहला मेन पॉइंट, मेमोरी कितनी एलोकेट होगी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को। और सेकंड पॉइंट, हाउ द मेमोरी इज एलोकेटेड। जैसे एरे के केस में होता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट्स होती है, सीक्वेंस में कंटिन्यूअस। इसी तरह से स्ट्रक्चर के केस में भी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। पहले कैरेक्टर को होगी, उसके साथ वाली बिल्कुल एडजस्टेड वाली मेमोरी फ्लोट प्राइस को होगी, उसके बिल्कुल एडजस्टेड वाली नंबर ऑफ पेजेस को हो जाएगी। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? यस सर, अब मैं यहाँ पे x में कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 7। क्लियर है? इट्स अ लीगल स्टेटमेंट। हो जाता है, x में 7 साइन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे b1 इज इक्वल टू 7 नहीं लिख सकता या 6 नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकते दिस इज एरर मैसेज, क्योंकि b1 क्योंकि अपने आप में B1 कोई में सिंगल 3 वैल्यू चीजें नहीं हैं, है, इसमें 3 चीजें हैं। सिंगल वैल्यू हाँ नहीं है। 3 है, ठीक है, b1 का नाम भी है, उसका प्राइस भी है और पेजेस भी है। B1 प्राइस भी और पेजेस भी है। लेकिन अब इसको एक्सेस कैसे करेगा? वेरिएबल तो क्रिएट कर दिया, अब उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे? B1 में हम नेम प्राइस पेजेस कैसे स्टोर करवाएंगे और कैसे प्रिंट करेंगे? यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करता है यूजिंग डॉट वेरिएबल, डॉट ऑपरेटर। स्ट्रक्चर वेरिएबल समझ आ गया? B1 एंड स्ट्रक्चर मेंबर्स आर जो भी मेंबर्स हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन किए हैं, जैसे नेम है, प्राइस है और पेजेस है। तो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वो अपने पेजेस मेंबर्स को एक्सेस करता है यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। जैसे हम एरे के केस में चले जाएं तो एरे अपने एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करता है? यूजिंग द सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। हमने सपोज एलिमेंट जिस 7 को एक्सेस करना है, ये एक एरे है, इंट a5 इज इक्वल टू 3 4 7 9 2। मैंने एलिमेंट 7 को एक्सेस करना है, तो ये किस में स्टोर होगा? AF2 में। 7 को एक्सेस करना है तो AF2 में होगा। AF2 में यूज स्टोर होगा। करता है। इसी तरह से जो स्ट्रक्चर है वो यूजिंग डॉट ऑपरेटर अपने मेंबर्स को एक्सेस करता है। तो B1 डॉट पेजेस, और अगर नेम को एक्सेस करना है तो B1 डॉट B1 डॉट नेम, और तीसरा क्या था? B1 डॉट प्राइस। डॉट प्राइस। ऐसे एक्सेस करेगा यूजिंग डॉट ऑपरेटर। नेम ऑफ द वेरिएबल, फिर उसके बाद डॉट ऑपरेटर, फिर उसके बाद नेम ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेंबर जो भी है, जो चीजें हमने डिफाइन की हैं, वन बाय वन उस सबको एक्सेस करेगा। B1 डॉट नेम, B1 डॉट पेजेस, B1 डॉट प्राइस। ऐसे उसको स्टोर भी करेंगे और डिस्प्ले भी करवाएंगे। ठीक है, इसमें दोनों चीजें होगी। तो पहला पार्ट क्या था? डिक्लेरेशन और क्रिएशन ऑफ अ और स्ट्रक्चर। क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने बता दिया आपको। स्ट्रक्चर पहले हम कैसे क्रिएट किया जाता है? स्ट्रक्ट, तो उसके बाद नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट और ब्रैकेट के अंदर उसके मेंबर्स, में मेंबर्स के नेम, और लास्ट में सेमीकोलन। तो उसके बाद वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? स्ट्रक्ट बुक, जो भी वेरिएबल्स के नाम है। अगर 2 बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो B1 B2 ले लो। जैसे यहाँ पे इंट में हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं? x, y, z, y इक्वल्स ऐसे कर सकते हैं। जितने भी हों। कितने वेरिएबल्स यूजिंग कॉमा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ भी यूजिंग कॉमा ऑपरेटर हम कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। B1 B2 B3 x y z भी नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो B1 को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 7 बाइट्स। इसी तरह से B2 को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 7 बाइट्स। हर वेरिएबल को सेम मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे x को 2 बाइट्स है, y को भी 2 बाइट्स है, z को भी 2 बाइट्स है। Z को भी 2 बाइट्स। ठीक है, अगर बुक 2 की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो बुक 2 जो B2 वेरिएबल है ये अपने मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेगा? वही सेम वे, यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। B2 डॉट नेम, B2 डॉट प्राइस एंड B2 डॉट पेजेस। ठीक है, अब मैं कंप्लीट प्रोग्राम नीचे बताता हूँ, मैंने लिखा हुआ है। ये पूरा प्रोग्राम, इसमें बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाया है,
उसमें वैल्यूज इनपुट की हैं और प्रिंट करवाई। अच्छे से समझ लो इसको। सबसे पहले वॉइड मेन, नोट नहीं करना, समझ लो, ये मैं दे दूंगा प्रोग्राम। वॉइड मेन के अंदर पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, वही स्ट्रक्ट बुक, ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आ जाती है, जहाँ पे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर, पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, फिर उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करना फिर है, उसके बाद डिक्लेयर। ठीक है। पहले नहीं हो सकता क्योंकि पहले स्ट्रक्चर बना ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्ट बुक B1 B2 B3 तीन वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए मैंने। इट मींस मैंने 3 बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है, ठीक है। उसके बाद वही प्रिंटफ, एंटर द नेम, प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 3 बुक्स, ठीक है। फिर स्कैनफ से वैल्यू स्टोर करेंगे। पहली वैल्यू है %C क्योंकि ये कैरेक्टर स्टोर करेगा। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि सिंगल कैरेक्टर का नाम है बुक का, ABCDXYZ, पूरी स्ट्रिंग का नहीं ली है, सिंगल कैरेक्टर नेम लिया है, अज्यूम किया है। तो यहाँ पे कैरेक्टर की डेटा टाइप आ जाएगी पहले %C, फिर फ्लोट की आ जाएगी %F, फिर उसके बाद इंटीजर की आ जाएगी %D। उसी सीक्वेंस इसमें लिखेंगे। तो पहली वैल्यू किसमें स्टोर होगी, B1 डॉट नेम में, एम्परसेंड B1 Yes, डॉट sir. नेम, फिर एम्परसेंड B1 डॉट B1 dot प्राइस, price फिर B1 डॉट प्राइस pages. ठीक है। ये पहली स्कैनफ स्टेटमेंट होगी पहली सिमिलरली बुक के लिए। B2 फिर दूसरी स्कैनफ स्टेटमेंट दूसरी बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, वही %C %F %D, एम्परसेंड B2 डॉट नेम, एम्परसेंड B2 डॉट प्राइस एंड एम्परसेंड B2 डॉट पेजेस। B2 डॉट पेजेस। फिर इसी तरह से तीसरी बुक के लिए भी आप इस प्रोग्राम को छोटा भी कर सकते हो, सिंगल बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करो, 3 बुक्स की इंफॉर्मेशन ना स्टोर करो। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल क्रिएट करेंगे B1, सिंपल एक ही, एक प्रिंटफ आएगा, एक स्कैनफ आएगा, एक स्कैनफ आएगा इधर। 2 स्कैनफ ये काट देंगे, ठीक है। बस ये इनपुट हो गई, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगी, फिर हमने वापस प्रिंट करवा दिया उसको। एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ बुक्स इज, सीधा प्रिंटफ B1 डॉट नेम को प्रिंट करवाया, B1 डॉट प्राइस को, B1 डॉट पेजेस को, फिर B2 को, फिर B3 गेट CH। सिंपल सा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसके वेरिएबल्स क्रिएट किए, उसमें वैल्यू इनपुट की और उस वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर में 2 चीजें हैं, डिक्लेयर कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, वो आपने देख लिया। यूजिंग कीवर्ड स्ट्रक्ट हम डिक्लेयर क्रिएट कर देंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और दूसरा पार्ट, हाउ टू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर्स। स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो है वो अपने मेंबर्स को एक्सेस कैसे करता है, तो वो कैसे एक्सेस करता है, यूजिंग विच ऑपरेटर, Dot operator. डॉट Dot operator. ये याद। स्ट्रक्चर में आपने इतना ही करना है, इतना ही आपके सिलेबस में है, क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज बता देता हूँ, कोई भी वेरिएबल है हम उसको जिस जगह पे डिक्लेयर करते हैं तो उसी जगह पे उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। यस सर। जैसे इंटीजर वेरिएबल लिया, इंटीजर x लिया, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसी जगह पे इसको इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। इनिशियलाइज मीन्स कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ, ये डाल इनिशियलाइज सकते हैं। इसी तरह से एरेज के केस में भी ऐसा ही होता है, एरे जहाँ पे डिक्लेयर किया हो उसी जगह पे इनिशियलाइज भी हो जाता है। वहाँ पे जैसे ये स्टेटमेंट Yes, मैंने sir. लिखी है, यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर A of किया 2 है, equals A5 और उसमें नंबर्स sir. इंसर्ट भी कर दिए यूजिंग करली ब्रैकेट, ऑप्शन है। इसी तरह से स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है जिस जगह पे हम डिक्लेयर करते हैं उसी जगह पे उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट यूज करके यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाएंगे, हम उसको उसी जगह पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से वैल्यूज देके। तो कैसे करते हैं, वो ये लिखा है मैंने, वही स्ट्रक्ट क्रिएट किया बुक नाम का, कैरेक्टर नेम। अब इसमें मैंने कैरेक्टर नेम एरे ले लिया है क्योंकि नेम एक सिंगल कैरेक्टर का नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर का भी हो सकता है। जैसे हमारी बुक का नाम है लेट अस सी, तो वो सिंगल कैरेक्टर नहीं है, वो स्ट्रिंग है पूरी की पूरी। कैरेक्टर नेम, लोड प्राइस, इंट पेजेस, वे 3 चीजें ली, सेमीकोलन, स्ट्रक्ट बुक B1 वेरिएबल क्रिएट किया और ये उसको इनिशियलाइज करने का वे है। वेरिएबल इज इक्वल टू, वही करली ब्रैकेट लगानी है, करली ब्रैकेट के अंदर 1 बाय 1 डिफरेंट मेंबर्स की वैल्यू को आपने इनपुट करना है, बट सीक्वेंस वही रखना जिस सीक्वेंस में हमने उनको डिफाइन किया है। सबसे पहले क्या डिफाइन किया, नेम, तो सबसे पहले उसका नाम, बुक का नाम है,
डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स मीन्स इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही बुक का नाम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर है ना उसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। जो इंटीजर और फ्लोट है वो सिंपल तरीके से लिखने हैं, उसके लिए कॉमा की यूज नहीं करनी है। ठीक है, पहला नाम आ गया बेसिक, सपोज बेसिक है या लेटेस्ट ये कोई भी बुक का नाम आपने लिख दिया, फिर उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू क्या है, प्राइस, प्राइस, प्राइस कुछ भी लिख लो विदाउट यूजिंग द इन्वर्टेड कॉमा, सिंपल। फिर से कॉमा, फिर थर्ड वैल्यू पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस आप कितने भी लिख लो, 550 लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। इनिशियलाइज भी हो गया। इसी तरह से एक और ले लो, बुक B2 ले लिया, B2 को भी इसी तरह से इनिशियलाइज कर दिया। इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के टाइम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये सभी में पॉसिबल है, बिल्ट इन में भी है, डिराइव्ड में भी है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तीनों में ये चीज पॉसिबल। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एरे नहीं लेता, सिंगल कैरेक्टर लेता हूँ, मीन्स एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, तो यहाँ पे नाम क्या स्टोर होगा सिंगल कैरेक्टर में, बी, बी। सिंगल कैरेक्टर का से। भी। हाँ, एक मेन पॉइंट इसमें बताने वाला है कि जब सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो वो सिंगल कॉमा यूज करेंगे, डबल कॉमा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिंगल कोट्स। अगर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो सिंगल कॉमा, सिंगल Single. सिंगल कोट्स। अगर स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, कोई डाउट है अब पूछो।